ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्वनी और जेपी एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर जो है आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो रही होगी। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा करंट अफेयर्स के बारे में। और करंट अफेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। देखिए, यहाँ से जो है विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे मान के चलिए कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, आरओ हो गया, एआरओ हो गया, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बनते ही बनते हैं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आइए अपने वीडियो पे चलते हैं। और इसमें मैं बात करूंगा, सबसे पहले जो है मैं मतलब संवैधानिक पदों के बारे में बात करेंगे, फिर केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे, बैंक एवं संस्थाओं के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद रक्षा एवं सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है जनवरी से लेकर जो है हमारा मिड मतलब कि जून तक है करंट अफेयर्स के बारे में जो है देखा जाएगा। तो धीरे धीरे जो है मतलब कि मैं आपको जो है लेकर चलूंगा आगे की कक्षाओं में। लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे वर्तमान में कौन क्या है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जितने भी जो संवैधानिक पद है हमारे, संवैधानिक पदों के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। संवैधानिक पद जिसका जो है उल्लेख जो है संविधान में मतलब किया गया है, उसी को हम लोग कहते हैं संवैधानिक पद। अगर देखा जाए तो हमारे भारत में जो है सबसे बड़ा अगर संवैधानिक पद माना जाता है तो वो माना जाता है राष्ट्रपति का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो हमारी राष्ट्रपति, आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। तो राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो अभी हमारे वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति जी जो हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू जी। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये जो है मतलब कि कितने नंबर की जो है मतलब कि राष्ट्रपति हैं। जितने लोगों को आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं बता दे रहा हूं, ये जो है 15वें नंबर की मतलब कि राष्ट्रपति हैं। ठीक है। आगे मैं बात करूंगा उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति जिसको मैं कहता हूं अंग्रेजी में वाइस प्रेसिडेंट, इसको कहा जाता है वाइस प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति को कहा जाता है प्रेसिडेंट। अभी वर्तमान में जो है हमारे भारत के जो है उपराष्ट्रपति जी जो है वो है हमारे सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में आपको बता दिए द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति के बारे में आपको बता दिए सीपी राधाकृष्णन जी। फिर आगे मैं बात करूंगा लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष, तो अभी आप लोग बताएंगे कि लोकसभा के अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है हमारे ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला जी। अभी आपको जो है जानकारी होगी कि अभी हमारे जो है मतलब कि संसद में जो है मानसून सत्र का जो है मतलब कार्यक्रम चल रहा है। और मानसून सत्र में जो है सभी जो है नेता जो पक्ष के हैं जो विपक्ष के हैं अपना जो है विचार विमर्श जो है मतलब कर रहे हैं। देश की आर्थिक राजनीतिक और पारंपरिक मतलब चीजों को जो है लेकर मतलब लोकसभा में बहस वगैरह मतलब चल रहा है। ठीक है। तो लोकसभा के भी वर्तमान में अध्यक्ष है हमारे ओम बिरला जी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और देखिएगा, जो हमारे राज्यसभा के जो मतलब कि सभापति जो होते हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति, तो राज्यसभा के सभापति के बारे में अगर बात किया जाए तो राज्यसभा के सभापति जो है, राज्यसभा के जो सभापति जी जो हैं ये हमारे श्री जगदीश सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। और बात की जाए संवैधानिक पद के बारे में तो हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो लोकसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता नेता राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी।
और वही मैं बात करूं राज्यसभा के विपक्ष के नेता के बारे में, तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता ये हमारे मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। देखिए ये जितने भी आपको मतलब मैं चीजें बताया हूं संवैधानिक पदों में, ये सब भारत के संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति में आपको बताया द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति के बारे में मैं बताया सीपी राधाकृष्णन जी, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला जी जो है, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति को ही बनाया जाता है, और लोकसभा के जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, और राज्यसभा के विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। इस बात को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। आइए अब आगे बात करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे देश में जो है मतलब कि जो लोग संसदीय क्षेत्र से जो चुनकर आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। तो सबसे बड़ा जो पद जो माना जाता है वो माना जाता है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सबसे बड़ा अगर पद देखा जाए भारत में, अगर देखा जाए सबसे पावर किसको दिया गया है, तो हमारे जो है प्रधानमंत्री जी जो है श्री नरेंद्र मोदी जी। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो है ये हमारे बनारस से जो है ये सांसद हैं। ये बनारस से जो है ये क्या है, सांसद हैं। ठीक है। और प्रधानमंत्री जी जो है ये मत जानिएगा कि प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी जो है केवल और केवल प्रधानमंत्री हैं। इनको जो है परमाणु रक्षा अनुसंधान जितने भी जो मतलब पद जो खाली छोड़ दिया गया है ये सभी के मतलब कि इनको मंत्री बनाया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, प्रधानमंत्री के बाद आपको राष्ट्रपति जी बताई दिए, फिर उसके बाद जो है आपको उपराष्ट्रपति बताई दिए, लोकसभा का बता दिए, राज्यसभा का बता दिए, लोकसभा के विपक्ष के नेता बता दिए, राज्यसभा के विपक्ष के नेता बता दिए, प्रधानमंत्री आपको बता दिए। अब आगे मैं बात करूंगा जितने भी जो कैबिनेट जो मंत्री हैं हमारे भारत देश में उनके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले हमारे आते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे शिक्षा मंत्री जी जो थे वो धर्मेंद्र प्रधान थे, लेकिन धरना प्रदर्शन के चलते जो है इनका इस्तीफा मतलब मांग लिया गया है। अभी जो है वर्तमान में जो है जो शिक्षा मंत्री हमारे जो नए बने हैं ये हमारे बने हैं प्रहलाद जोशी। किसको बनाया गया है, तो प्रहलाद जोशी को जो है ये नया जो है शिक्षा मंत्री बनाया गया है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो है मतलब कि रहने वाले कर्नाटक के और ये धारवाड़ से सांसद है। कोई भी अगर आपसे मान लीजिए पूछेगा कि कहाँ से मतलब कि ये चुन के आए हैं, तो धारवाड़ से चुन कर आए हैं। धारवाड़। अभी न्यू में जो है इनको जो है प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने न्यू अपॉइंटमेंट इनको किया है प्रहलाद जोशी जी को, जो भी मतलब कि शिक्षा व्यवस्था में कमियां मतलब कि जो हो रही थी, ऐसा मतलब कि आगे चल के ना हो कि इनको बना दिया गया है, आगे भी चल के ऐसी ही कमियां देखने को मिले। तो ये सभी चीजों के लिए इन्होंने है तुरंत जो है मतलब कि जितने जो बड़े बड़े मतलब कि शिक्षा के मतलब जो जगत के जो लोग थे इनकी मीटिंग बनाई, और मीटिंग बनाने के बाद जो है इन्होंने पेपर लीक रोकने के लिए जो है कई मतलब रणनीतियां बनाई है। तो धीरे धीरे जो है इनके बारे में और समझेंगे डिटेल से। चलिए आगे मैं बात करूंगा आगे जो है अपने वित्त मंत्री की मैं बात करूंगा। तो अभी आप लोग बताइए कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो वित्त मंत्री के बारे में अगर बात किया जाए तो वित्त मंत्री हमारी है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। चलिए फिर उसी तरह मैं बात करूंगा आपसे सीजीआई के बारे में बात करूंगा, जिसको कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश की मैं बात करूंगा, जो अभी वर्तमान में जो हमारे सीजीआई है
ये है अभी वर्तमान में हमारे जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है मैं आगे आपको आगे जो है मैं बात करूंगा जितने भी कैबिनेट जो मंत्री है, इसमें मैं आपको बता दिया वित्त मंत्री जो है आपकी निर्मला सीतारमण है, शिक्षा मंत्री जो है प्रहलाद जोशी है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा आगे ठीक है, आगे मैं बात करूंगा जितने भी मतलब कि जो हमारे जो है सैनिक जो मतलब प्रमुख है उनके बारे में बात करूंगा। तो अभी देखिए वर्तमान में मैं आपको देखिए यहाँ पे मैं स्लाइड के द्वारा मैं आपको मतलब लगा दिया हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है कि भारत के अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे भारत में जो है नौसेना है, थल सेना है, वायु सेना है और सीडीएस है। तो देखिए सबसे जो अगर देखा जाए हमारे मतलब कि जो जितने भी जो रक्षा की प्रणाली है उसके जो है केंद्रीय मंत्री जी जो है, उसके केंद्रीय मंत्री जी जो है वो है हमारे राजनाथ सिंह। वो हमारे कौन से है, वो हमारे हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री ये है हमारे राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। इन्हीं के अंडर में जो है हमारे जितने भी जो सैनिक बलों के प्रमुख है इनके ही अंडर में सब लोग आते हैं। राजनाथ सिंह। अब देखिए इनके नीचे अगर देखा जाए तो हमारे सीडीएस आते हैं, सीडीएस आते हैं और सीडीएस के अंदर देखा जाए तो हमारे जितने भी जो है हमारे थल सेना, थल सेना के अध्यक्ष, फिर उसके बाद अगर देखा जाए थल थल सेना अध्यक्ष, फिर उसके बाद देखा जाए तो हमारे आते हैं वायु सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, फिर उसके बाद हमारे आते हैं नौसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष। देखिए आपको पता होगा कि हमारे भारत में जो है सीडीएस का अगर जो पद मतलब जो आया था सबसे पहले जो है 2020 में आया था। सबसे पहले अगर बात किया जाएगा सीडीएस के पद का तो सीडीएस का पद जो आया था सबसे पहले जो आया था वो आया था 2020 में। कब आया था तो 2020 में। और सबसे पहले जो है सीडीएस बनाया गया था हमारे जनरल बिपिन रावत को। किसको बनाया गया था तो सबसे पहले जो हमारे सीडीएस जो थे, सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे सीडीएस थे ये थे हमारे जनरल, जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। फिर उसके बाद इनकी एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद एक मतलब कि तत्काल प्रभाव से देखा जाए तो अनिल चौहान को जो है मतलब नियुक्त कर दिया गया, जनरल अनिल चौहान को नियुक्त कर दिया गया। किनको नियुक्त कर दिया गया तो जनरल अनिल चौहान, अनिल चौहान। और हमारे अभी नई जो बने हैं अभी जल्द इनका अपॉइंटमेंट हुआ है 31 मई 2026 को इनका नियुक्ति हुआ है। तो अभी ये वर्तमान में बने हैं एनएस राजा सुब्रमण्यम। कौन बने हैं तो एनएस राजा सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। ठीक है, ये क्या कहते हैं सीडीएस का जो मुख्य काम होता है यह तीनों सेनाओं के समन्वय का कार्य करता है।
कैसे समन्वय के कार्य करता है। देखिए जो हमारे केंद्रीय मंत्री जो है रक्षा मंत्री जी जो है राजनाथ सिंह जो है, ये लोग का बस ये काम है कि कौन से देश में जो है कौन सा मीटिंग करना है, क्या अपॉइंटमेंट करना है, क्या चीज लेना है, क्या चीज खरीदना है, ये सब रक्षा के मामले में जो है ये सब लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। उनके थ्रू जो क्या करते हैं कि अपने बीच में जो है सीडीएस को रखते हैं, और सीडीएस उन्हीं व्यक्ति को रखा जाता है जिनका जो है थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच में जो है आपसी समन्वय को जो है बनाने का जो है अच्छे तरीके से उनका कार्यक्रम को जो है समझ में आना चाहिए, तभी उसी व्यक्ति को जो है सीडीएस बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे मैं बात करूंगा कि अभी इन जो है तीनों सेनाओं के जो वर्तमान में जो है प्रमुख कौन है। तो बात करेंगे थल सेना के बारे में। तो थल सेना के अभी वर्तमान में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनको हम लोग कहते हैं थल सेना के अध्यक्ष को जनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनरल कहा जाता है। जो सर्वोच्च अधिकारी होता है थल सेना में, उनके नाम के आगे लगाया जाता है जनरल। तो जनरल अभी वर्तमान में कौन है? तो जनरल धीरज सेठ, धीरज सेठ। धीरज सेठ, ठीक है। वायुसेना के अगर अध्यक्ष के बारे में अगर बात की जाए तो इनको कहा जाता है एयर चीफ मार्शल। क्या कहते हैं इनको अंग्रेजी में? तो एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल बनाया जाता है जिनको वायुसेना के बारे में अच्छे से जानकारी हो। ठीक है, डायरेक्ट जो है मतलब कि एसएसबी के एग्जाम को जो है क्वालिफाई करके, जो यूपीएससी के एग्जाम को जो क्वालिफाई करके डायरेक्ट मतलब कि जो है कर्नल के पोस्ट पे मतलब कि इनको नियुक्त किया जाता है। उसके बाद में इनके पास इतना अनुभव हो जाता है वायुसेना के बारे में, वो ऐसे लोगों को जो है एयर चीफ बना दिया जाता है। अभी वर्तमान में जो है एयर चीफ मार्शल है कृष्णा स्वामी, कृष्णा स्वामी। ठीक है, और नौसेना अध्यक्ष के अगर बारे में बात करें, नौसेना अध्यक्ष के बारे में अगर बात करें तो नौसेना के अभी वर्तमान में अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये है अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह। ठीक है, चलिए अब तो यहाँ पे मैं आपको तीनों सेनाओं के प्रमुख के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि हमारे देश में क्या होता है कि अभी अर्धसैनिक बल प्रमुख को भी मतलब कि नियुक्त किया जाता है। जितने भी जो बॉर्डर पे जिनको लगाए जाते हैं, जिनको मान के चलिए कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगा लिया जाएगा, फिर उसके बाद मान के चलिए कि भारत नेपाल बॉर्डर पर लगा लिया जाएगा, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर लगा लिया जाएगा। तो इन सभी सेनाओं के अगर प्रमुख के बारे में बात किया जाएगा तो उन सभी को हम लोग कहते हैं अर्धसैनिक बल। और अर्धसैनिक बल में देखिए सबसे पहले हमारा आएगा आईटीबीपी आएगा, सीआरपीएफ आएगा, बीएसएफ आएगा, आईटीबीपी आएगा, सीआईएसएफ आएगा। इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि जितने भी जो है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख का जो मुख्यालय है वो हमारा है दिल्ली है। बाकी जो है असम राइफल्स का जो मुख्यालय है उसको रखा गया है मेघालय की राजधानी शिलांग में, उसको रखा गया है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं आपको बताता हूं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में। तो देखिए अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए भारत के जो है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, और ये सब आपको बता रहे सब लेटेस्ट है। ठीक है, महानिदेशक जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टर जनरल। अगर देखा जाए सीमा सुरक्षा बल जो बीएसएफ हमारा होता है, तो बीएसएफ के जो है अभी वर्तमान में जो है महानिदेशक जो है वो है हमारे प्रवीण कुमार। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखा जाए महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जो है वो है हमारे संजय सिंघल। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको हम लोग कहते हैं सीआरपीएफ कहते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके अभी वर्तमान में मतलब कि महानिदेशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। फिर उसके बाद देखा जाएगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है डीजी है ये हमारे प्रवीण रंजन जी। ठीक है, फिर आगे देखेंगे महानिदेशक जो है एनएसजी जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है बी श्रीनिवासन। ठीक है, और आगे चलेंगे विशेष सुरक्षा बल जिसको आप लोग कहते हैं एसपीजी, स्पेशल
प्रोटेक्शन ग्रुप, इसके अभी वर्तमान में आलोक शर्मा। और आईटीबीपी का देखेंगे तो ये हमारे शत्रुजीत सिंह कपूर। और आपदा प्रबंधन के हमारे पीयूष आनंद। और असम राइफल्स के हमारे विकास लखेरा। और भारतीय तटरक्षक बल जिसको आईसीजी कहा जाता है, इसके हैं हमारे परमेश शिवमणि। और महानिदेशक देखा जाए रेलवे सुरक्षा बल, देखिए यहाँ पे जो है महानिदेशक जो रेलवे सुरक्षा बल होता है, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है आरपीएफएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। अभी वर्तमान में जो इनको अध्यक्ष बनाया गया है, ये बनाया गया है, ये हमारी पहली महिला बनने वाली अध्यक्ष हैं, ये हमारी है सोनाली मिश्रा को बनाया गया है डीजी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे सीमा सुरक्षा सड़क बीआरओ जिसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। इनको जो है मतलब कि नया मतलब कि महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, बाकी जो है आगे जो है हम अपने वीडियो में ऐसे ही आपको वीडियो लेकर आते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जेपी वर्ल्ड एजुकेशन को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।